जो लोग कैमरे में आने से शर्माते हैं, उन लोगों का वीनस पृथ्वी में कहीं पर भी हो बुरा है, अभी अच्छा नहीं है। किसी भी हाउस में हो, किसी भी घर में हो, आप अगर मेरे बोलने से कैमरा ऑन करते हैं, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं सारे क्लास में बताता हूँ, लेकिन आज वीनस की क्लास में तो ये बात करना अनिवार्य है। मान लीजिए आप अपने आपका आपकी शक्ल कैसे हो, आपका कलर कैसा हो, कुछ भी हो, अगर आप कोई कैमरा शाई पर्सन है, मान लीजिए आप कैमरा के सामने आना नहीं चाहते हैं, या फिर आप किसी फंक्शन में, पार्टी में ये कहते हैं कि मुझे फोटो नहीं खिंचवाना, या मुझे फोटोज में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कैमरा में नहीं आना, मुझे वीडियो में नहीं आना, जब जहां वीडियो कैमरा है वहां से आप साइड हट जाते, आपका वीनस खराब है। जो पर्सन ऑन फ्रंट नहीं आना चाहता, लोगों को दिखाना नहीं चाहता खुद को, उसका वीनस प्रॉब्लमेटिक है, उसका वीनस चार्ट में अच्छा नहीं है। इसमें आपको चार्ट देखने की भी जरूरत नहीं है। और वीनस इज डायरेक्टली लिंक टू मनी, जिसका वीनस जैसा उसके पास पैसा भी वैसा। ध्यान रखिएगा इस बात को, बहुत गहरी बात है। आपका वीनस जैसा होगा आपका पैसा वैसा होगा। ठीक है, तो क्या होता है, जो लोग कैमरा शाय होते हैं, अगर मान लीजिए मैंने बोला कि कैमरा ऑन कर लीजिए आप सब, और आप सब कैमरा ऑन कर लेते हैं, लेकिन आपके मन में चल रहा है कि कब बस 2-4 मिनट और बीते और मैं कैमरा ऑफ कर दूं, या फिर मैं कैमरा ऑफ करना ही चाहता हूँ, मुझे ना रिलैक्स होकर के क्लास को सुनना है, मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई देख रहा हो, आई डोंट वांट टू बी अलर्ट, क्योंकि जब आपको कोई देख रहा होता है आप अलर्ट होते हैं। तो जब आपके अंदर ये धारणा आती है ना कि मुझे कोई देख ना ले, मैं दिखना नहीं चाहता, आपका वीनस पथरी में खराब है। ये क्लियर कट बात है, आप किसी के भी साथ देख सकते हैं, किसी के लाइफ में भी देख सकते हैं। जो लोग बहुत बोरिंग होते हैं ना, जिनको ना ही कोई परफ्यूम का शौक है, ना ही कोई अच्छे क्लोथ्स का शौक है, बात ये नहीं हो रही कि आप बहुत ज्यादा महंगी चीजें यूज करें, लेकिन आप एक वेल ड्रेस होकर रहते हैं, आप अगर साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, तो ये वीनस को रिप्रेजेंट करता है कि आपका वीनस कैसा है। ठीक है, आप सबको अगर अपना वीनस चेक करना हो, एक और तरीका मैं बताता हूँ। जिसको अपना वीनस चेक करना हो, कभी भी किसी बच्चे का चेक करना हो, किसी की क्लास चेक करना हो, सिंपली आप उस बच्चे के अलमीरा में जाइए जहाँ बुक्स रहते हैं, या फिर कोई बड़ा पर्सन है उसके अलमीरा में जाइए जहाँ उसके कपड़े रहते हैं। कपड़े अगर कोई पर्सन बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके अपने अलमीरा में रखता है, या बच्चा अपने बुक्स को, अपने सामान को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखता है, तो उसका वीनस अच्छा है। कोई जरूरत ही नहीं है आपको किसी भी चार्ट में जाने की, देखने की। वीनस को सलीका कहते हैं, वीनस को साफ सुथरा चीज पसंद आता है। फर्स्ट हाउस वीनस वाले लोग, अगर कपड़े में थोड़ा सा दाग हो जाए तो ये लोग नहीं पहनेंगे, ये लोग हमेशा आपको वेल ड्रेस्ड मिलेंगे। बात ये नहीं है कि इनको बहुत महंगे कपड़े चाहिए, लेकिन आपकी भी लाइफ में से बहुत सारे लोग होंगे, आपसे ऊपर एज वाले लोग भी होंगे, आप जो बोलेंगे कि मैंने उनको कभी भी आज तक ऐसे ऐसे कपड़ों में नहीं देखा। मतलब कपड़े कैसे भी हो, या हमेशा वेल ड्रेस्ड रहते हैं, हमेशा टिप टॉप रहते हैं। ऐसे आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे और उनकी लाइफ में कभी पैसों की कमी भी नहीं आएगी, उनका वीनस अच्छा है। वीनस अच्छा होगा, वो लोग हमेशा वेल ड्रेस्ड होंगे, दिन में 2 बार कपड़े चेंज कर सकते हैं। ऐसे लोग कि अब मुझे चेंज करना है कपड़ा, हो सकता है कि फर्स्ट हाफ में कुछ और पहनेंगे, सेकंड हाफ में कुछ और पहनेंगे, नए नए कपड़ों का शौक। ये फर्स्ट हाउस वीनस वाले लोग होते हैं, जिनको पार्टीज में हर जगह आप देखते हो ना, कुछ लोग होते हैं, अरे मेरी फोटो खींचो, मेरी फोटो खींचो, बार बार फोटोज खिंचवाना चाहते हैं। ये फर्स्ट हाउस वीनस वाले हो सकते हैं, जो हमेशा लाइमलाइट में आना चाहते हैं, कैमरे में आना चाहते हैं, जो लोग सबके सामने आना चाहते हैं। ऐसे लोग आपको किस इंडस्ट्री में मिलते हैं? फिल्म इंडस्ट्री में। सारे लोग आज हीरो या हीरोइन बनने के लिए तो परेशान है, क्यों? क्योंकि कैमरे में आना है, बड़े पर्दे में आना है। मुझे किसी भी जगह पर आना है जहां लोग मुझे देखे, पहचाने, वो फर्स्ट हाउस वीनस है, उनका वीनस एक्टिव है। अब यहाँ बात ये नहीं हो रही है कि आप सुंदर हो या आपका रंग कैसा है। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो बहुत काले हैं लेकिन बहुत फेमस है, क्योंकि जिसका वीनस अच्छा होता है, ऑटोमेटिकली लोग उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, लोग उनके पास बैठना चाहते हैं, उनकी बातों को सुनना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, उनके कला को देखना चाहते हैं। वीनस को कला भी बोला जाता है। वीनस के अंदर बहुत गहरी कला होती है, एजुकेशन की, टीचर्स की। ये आपको सारी जो कलाकारी है ना, जो टीचर की बात लोग सुनते हैं और बहुत गहरी तरह सुनते, कभी भूलते नहीं, उनका वीनस बहुत अच्छा। ऐसे हम लोग समझते हैं कि वीनस है क्या और फर्स्ट हाउस वीनस क्या होता है। जब वीनस खुद आपके घर में बैठ जाए तो ऑटोमेटिकली आपके ऑरा में वीनस का रिफ्लेक्शन आएगा। वो लोग हमेशा टिप टॉप रहेंगे, खराब कपड़े पहनेंगे नहीं, ऐसे ही कुछ भी पहनकर कहीं बाहर नहीं निकल गए, किसी के सामने मिलने नहीं चले गए, ये सब उनके पास आपको मिलेगा ही नहीं, ये उनके एट्रीब्यूट्स ही नहीं होंगे।
क्लियर है सबको कि फर्स्ट हाउस वीनस कैसा होता है? ठीक है जी। जितने भी आपको ब्यूटी के सामान मिलते हैं, स्क्रीन, याद रखिएगा, जो फिल्म इंडस्ट्री होती है वो फर्स्ट हाउस होती है। जो जूम होता है, यूट्यूब होता है, और ये जो वीडियोस बनाते हैं हम, छोटे रील्स वगैरह, ये जो जो चीजें होती है ये थर्ड हाउस होती है वीनस की। जो भी फिल्म इंडस्ट्री की बात होती है ये फर्स्ट हाउस होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। जो फर्स्ट हाउस वीनस वाले लोग रहेंगे ये लोग थोड़ा सा शो ऑफ करना भी पसंद करेंगे, अपने आप को दिखाना, अपने आप को रंगीन रखना, अपने आप को फिट रखना, बॉडी की फिटनेस में बहुत ज्यादा ध्यान देंगे कि बॉडी शेप रहता है कि बॉडी अच्छे से लगनी चाहिए, कपड़े अच्छे से फिटिंग आनी चाहिए। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो लोग हमेशा कपड़े खरीदते भी हैं उसके बाद कपड़े को फिटिंग कराते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कपड़े पहनते हैं, बस खरीद लिया और पहन लेना है, मतलब नहीं कि अगर कहीं से थोड़ा सा लूज भी है तो उसको फिट उट करवाना है। तो ये फर्स्ट हाउस वीनस वाले लोग मिलेंगे जो पहनेंगे ही नहीं जब तक उनको सारा चीज परफेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये लोग प्रोफेशन भी ऐसा ही चूज करते हैं जहां पर इन लोगों को खुद को रिप्रेजेंट करना होता है, जहां पर ये लोग खुद से पैसे कमाते हैं। वीनस जाऊंगा आप वैसे ही पैसे कमाएंगे, है ना। परफ्यूम्स का शौक होता है इनको, अट्रैक्शन का शौक होता है, इनका अपीयरेंस हमेशा आपको बेस्ट मिलेगा। ठीक है जी, तो ये फर्स्ट हाउस वीनस वाले लोग मिलेंगे। अब बारी आती है सेकंड हाउस वीनस वाले की। अगर किसी को कुछ नहीं समझ आए तो वो अपना क्वेरी लिख करके रखेंगे, क्लास के बीच में इंटरप्शन नहीं करेंगे, क्योंकि वैसा करने से कुछ फ्लो में गड़बड़ हो जाती है। मैंने नोटिस किया है पिछले क्लास में भी। तो क्या होगा कि आप लोग जो भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कोई भी क्वेरी है आपकी, तो हम लोग क्लास के बाद उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप लोग हैंड रेस कर लेंगे फिर हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। सेकेंड हाउस क्या है? वाणी है ना। सेकेंड हाउस मैंने बताया था, वाणी भी आपकी स्पीच भी, आपकी बोलने का तरीका भी है, स्पीकिंग स्किल्स भी है। तो जो जो लोग अपनी वाणी से पैसा कमा रहे हैं, ये वीनस सेकंड हाउस वाले लोग, इन लोगों की वाणी में मधुरता होगी। ये लोग जब बात कर रहे होंगे ना तो आप इनसे दूर नहीं हट सकते, इनकी बातों से दूर नहीं हट सकते। ये पूरी बात बोलेंगे तभी आपका अटेंशन कहीं और जाएगा, आपका फुल अटेंशन इनकी बातों में रहेगा, तब ये वीनस सेकंड हाउस वाले लोग कहेंगे। ये लोग क्या करते हैं? कविता सुनाते हैं, हर चीज में कोई ना कोई स्टोरी से बात करते हैं, स्टोरी से कोई ना कोई एक कनेक्शन जोड़ते हैं जिससे कि आप उनकी बातों को सुनने के लिए उत्सुक हो जाए। ये क्या बोलने वाला है पर्सन, लास्ट में क्या बोलेगा, ये कौन सा स्टोरी बता रहा है, अपनी लाइफ का बता रहा है या कैसा स्टोरी बता रहा है। सेकेंड हाउस वीनस वाले लोग सॉन्ग्स को बहुत पसंद करते हैं, बहुत मतलब कि शौकीन होते हैं, बॉलीवुड हो गया, हॉलीवुड हो गया, ऐसे सॉन्ग्स का। अब वीनस के साथ जो प्लेनेट जुड़ा है वैसे ही सॉन्ग्स उनको पसंद आते हैं। केतु जुड़ गया है तो उनको बस वो शायरी और क्या कहते हैं, जो पुराने सॉन्ग्स होते हैं वैसे वैसे सॉन्ग्स का उनको बहुत ज्यादा शौक मेलोडी होता है। सॉन्ग्स। मेलोडीज होते हैं, और क्या कहते हैं उनको, नुसरत फतेह अली खान साहब के सॉन्ग्स जो होते हैं, ऐसे सॉन्ग्स बहुत पसंद आते हैं। कवाली। कवाली, या कवाली, ये लोग बहुत अच्छे स्टोरी टेलर होते हैं। सेकेंड हाउस वीनस वाले बहुत अच्छे स्टोरी टेलर होते हैं। जो जो लोग बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हैं उनके सेकेंड हाउस में वीनस मिलेगा, और वो लोग पैसे भी इसी से कमा रहे हैं। कौन सी फील्ड ऐसी, बताइए मुझे। इन्फ्लुएंसर्स। इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, आपको जॉकी, धार्मिक प्रवचन। प्रवचन हो सकता है, रेडियो जॉकी हो सकता है, स्टोरी टेलर्स हो सकता है। अच्छा चलिए, एक एक्टर है, मैंने बहुत बार नोटिस किया, आप लोगों ने कभी इस चीज को नोटिस किया? बहुत बड़े एक्टर है, आप आज उनका कोई भी इंटरव्यू उठा करके देखिएगा, ठीक है, उनका कोई भी ऐसा इंटरव्यू आपको नहीं मिलेगा जिस इंटरव्यू में उन्होंने अपनी छोटी सी स्टोरी नहीं बताई। आशुतोष राणा। अमिताभ बच्चन का रेडियो में गए थे, रिजेक्ट कर दिया था। नहीं, मैं कह रहा हूँ, समझिए मैं क्या बात कर रहा हूँ, आपको ये आज से नोटिस करना है। शाहरुख खान का कोई भी ऐसा आप इंटरव्यू चेक कीजिएगा, ठीक है, जब कोई रिपोर्टर उनसे क्वेश्चन कर रहा है, यूट्यूब में कोई भी आप रील्स दिखेगा, कुछ भी ओपन कीजिएगा, वो अपनी एक स्टोरी बताते हैं कि मैं जब मुंबई आया था तो ये चीज मेरे साथ हुई थी। वो हर एक इंटरव्यू में अपनी एक छोटी स्टोरी बताते हैं कि मैं इस पर्सन से मिला था इतने साल पहले, 25 साल पहले, ये साल पहले, 10 साल पहले। उनका कोई भी आईफाई अवार्ड देखिएगा तो आपको एक बहुत सटल सा चीज समझ आएगा कि वो अपनी स्टोरी से लोगों को बहुत ज्यादा बांध के रखते हैं। उनके इंटरव्यूज में आज नोटिस कीजिएगा आप,
और मुझे जरूर बताइएगा, तब आप लोग समझ जाएंगे मैं किस स्टोरी की बात कर रहा हूँ। मतलब जो सेकंड हाउस वीनस वाले होंगे ना, ये आपको बात कर रहे होंगे कि और आज क्या हुआ, ये ऐसा वैसा करते करते वो एक स्टोरी में आपको बांध देंगे कि पता है मेरे साथ एक ऐसी चीज हुई है जो होती सबके साथ है, आज मेरे साथ कुछ अलग हुई है। तब आप बैठ जाएंगे वहां सुनने के लिए कि ये बंदा बोलने क्या बोल रहा है, आज हुआ क्या इसके साथ, कुछ अलग हुआ है क्या। और वो सेम सिंपल सी बातों को इतनी अच्छे से बताएगा कि आपको सुनने में भी मजा आएगा। तो ये सेकंड हाउस वीनस वाले लोग, हो सकता है ये लोग म्यूजिक बजाते हो, माउथ ऑर्गन बजाते हो, तो इन लोगों का जो भी काम मिलेगा ना आपको, स्टोरी टेलिंग, लोगों को बताना समझाना, ऐसे ही काम करते हैं और इसी काम में ये लोग सक्सेसफुल भी होते हैं। ठीक है, अपनी बोली से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, हमेशा अपनी वाणी का पैसा कमाते हैं। आपने सुना ना, ये इंसान अपनी बोली का पैसा कमाता है, बोलकर पैसा कमाता है। तो ये लोग वीनस इन सेकंड हाउस वाले होते हैं। ठीक है, अगर वीनस सेकंड हाउस में इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा होता तो मैं भी यहाँ नहीं बैठा होता। ठीक है, आप देखेंगे जब हम पार्टीज में जा रहे होते हैं तो हम लिफाफा लेकर के जाते हैं, पैसे दे करके जाते हैं, पैसे लेकर जाते हैं सामने वाले को देने के लिए, उनका वीनस और इनहेंस करने के लिए, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए कि आज उनका वीनस का डे है, जिनका पार्टी होता है, तो सारे लोग उनके वीनस को इनहेंस करते हैं। ये पार्टी का मेन मकसद होता है। ठीक है, जो भी पार्टीज वार्टीज होती है तो वो बेसिकली सारे वीनस को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो ये सेकंड हाउस वीनस वाले लोग हो गए जो कि अपनी बोली का पैसा कमाते हैं। अब आ गया थर्ड हाउस वीनस। थर्ड हाउस में अगर वीनस का किसी भी तरह से कंजंक्शन है या फिर ट्राइन में आ रहा है या फिर डायरेक्टली थर्ड हाउस में अगर वीनस आता है, तो ऐसे लोग बड़े बड़े यूट्यूबर्स मिलेंगे आपको। ऐसे लोग आपको बड़े बड़े मीडिया सेक्टर में मिलेंगे। ऐसे लोग जूम क्लासेस में मिलेंगे, जूम को हैंडल करते हुए मिलेंगे। जूम जो होता है ना, जूम ये प्योर फॉर्म ऑफ एक तरह का वीनस का प्लेटफॉर्म है ये, जहां पर लोग सिर्फ आते हैं एक दूसरे को दिखाने के लिए, या कुछ रिप्रेजेंट करते हैं या बातें करते हैं। कोई क्लासेस होती है तो सभी लोग आते हैं, वहां बैठते हैं, पढ़ते हैं, चले जाते हैं। एक्चुअली में तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है कोई भी ऐसा क्लासरूम, लेकिन ये वर्चुअली है। तो जो ये सेक्टर्स हो गए ना, कम्युनिकेशन करने का जो भी सेक्टर होता है, गूगल मीट है, जूम सेक्टर है, यूट्यूब है, ये सारी चीजें थर्ड हाउस को रिप्रेजेंट करती है। डिजिटल मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सारी चीज डिजिटल मार्केटिंग, ये सब आपको थर्ड हाउस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो थर्ड हाउस अगर वीनस है, आप किसी ऐसे ही फील्ड से पैसा कमाएंगे और आप इन सब चीजों में सक्सेसफुल भी हो सकते हैं और आपका इंटरेस्ट भी इन सब चीजों में बहुत अच्छा होगा। आप इन सब जगह पे अच्छा कर सकते हैं, जो इन सारी चीजों से लिंक रखता है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में पूरा मोबाइल इंडस्ट्री आता है, जहां जहां आप जिससे कम्युनिकेट करते हैं। सिर्फ बात ये नहीं है कि आप यूट्यूब और ये सारी चीजों में ही ध्यान दें, बात हो रही है थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस इज योर कम्युनिकेशन। जब आप किसी के दूसरे के लिए भी कम्युनिकेशन का काम करते हैं दो लोगों के बीच में, तो ये भी आपका वीनस इन थर्ड हाउस है। ये काम आप लोग बहुत अच्छे से करते हैं। तो ये वीनस थर्ड हाउस वाले लोग होते हैं जो कम्युनिकेशन का कम्युनिकेट करते हैं। अब मैं अगर यूट्यूब में कोई वीडियो डालता हूँ तो मैं ये क्या चाहता हूँ कि आप लोगों से कम्युनिकेट करूँ या दुनिया वालों से कम्युनिकेट करूँ अपनी बातों को, अपनी विचारधारा को। तो ये थर्ड हाउस वीनस की बात कर रहे हैं। तो अगर थर्ड हाउस वीनस अच्छा होगा, थर्ड हाउस में वीनस का इन्फ्लुएंस होगा, तब भी आप अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। तो जो बहुत अच्छे लोग हैं, जो बहुत यूट्यूब में फेमस हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स में फेमस है ना, आप उनका इन्फ्लुएंस थर्ड हाउस में वीनस का जरूर देखेंगे। ठीक है, अब आता है फोर्थ हाउस वीनस। फोर्थ हाउस वीनस जो है, ये कहीं ना कहीं वीनस के लिए उसकी सास का घर है, ऐसा समझ। तो सास के घर में जब बहू आती है ना, तो वो कंफर्टेबल नहीं होती है। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा कि फोर्थ हाउस में जब वीनस आता है तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते। यहां पर वीनस बहुत अच्छा नहीं होता है। अब इनके साथ सिम्टम क्या होगा? फोर्थ हाउस क्या है? आपकी फैमिली का गैदरिंग है। फोर्थ हाउस घर का होता है। जब भी आपके घर में कोई बहुत बड़ा गैदरिंग होगा, आपके घर में लोग आएंगे या कोई फंक्शन होगा, जब आपके घर में गैदरिंग होने वाली होगी, आप क्या देखेंगे कि जब घर में गैदरिंग हो रही है तो आपका मन उदास होगा। किसी भी रीजन से हो सकता है, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ सुना दिया। अगर आप फीमेल है तो पक्का आपकी सास आपको कुछ ना कुछ सुनाएगी, पार्टी के बीच में सुना दे, लास्ट में सुना दे, उस दिन आपका मन उदास होना निश्चित है। किसी भी रीजन से
हो सकता है किसी की कोई हरकत आपको पसंद ना आए, किसी ने कुछ आपको बोल दिया हो, टॉन्ट मार दिया हो, लेकिन अगर फोर्थ हाउस वीनस है तो फैमिली गैदरिंग में आपका मन उदास होना निश्चित है, किसी भी बात से, किसी भी रीजन से। तो फोर्थ हाउस में वीनस खुश नहीं है। ठीक है जी। फिफ्थ हाउस वीनस की बात की ना तो ये बहुत अच्छा है, आर्टिस्ट का घर है, आर्टिस्टिक घर है। फिफ्थ हाउस जो है ये खुद अपने आप में आर्ट का है, एंटरटेनमेंट का घर है। यहाँ पर अगर वीनस आ गया तो फिर ऑलरेडी मैच कर गया ना, वाइब्रेशन मैच कर गई। तो ऐसे लोग ऑलरेडी आपको दिखाई देंगे बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक है, किसी आर्ट फॉर्म का इनको इंटरेस्ट है। फिफ्थ हाउस में अगर आपका वीनस है तो आपको गाना गुनगुनाने की आदत होगी, भले आप बोले या ना बोले, आपके पार्टनर, आपके घर वाले बोलेंगे कुछ भी गाता रहता है बैठ के। लिरिक्स आए ना आए आप म्यूजिक गुनगुनाते रहे। फिफ्थ हाउस वीनस, बाथरूम सिंगर्स, सेकेंड हाउस वीनस वाले भी ऐसे होते हैं। ठीक है। तो फिफ्थ हाउस वीनस बहुत अच्छा होता है, कहीं ना कहीं आपको आर्टिस्टिक फील्ड में लाता है और आर्ट फॉर्म में इंटरेस्टेड रखता है। अब मान लीजिए सिक्स्थ हाउस में वीनस आ गया, तो यहां पर जब वीनस आएगा तो ये अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। तकलीफ के घर में क्या करेगा आर्ट, आपके प्रॉब्लम के घर में आर्ट और लग्जरी क्या करेगा। तो ये हो सकता है कि आप लोन में भी फंसे हैं तो बड़ा फंसे, अच्छी जगह फंसे, कर्ज में भी फंसे तो अच्छी जगह फंसे। तो ये बताता है सिक्स्थ हाउस वीनस बहुत अच्छा नहीं होता। हम कह सकते हैं सिक्स्थ हाउस वीनस इज नॉट गुड। ठीक है। तो यहाँ पर सिक्स्थ हाउस में जब भी वीनस आएगा तो कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, ध्यान रखिएगा। सिक्स्थ हाउस का वीनस कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। यहाँ पर वीनस नीच का होता है वैदिक की भाषा में। खैर वीनस जो होगा सिक्स्थ हाउस में अच्छा नहीं होता, जी हम समझ चुके हैं। यहाँ पर ये रिजल्ट कभी भी अच्छे नहीं देगा। अब अगर सेवेंथ हाउस में वीनस आ जाए, फिर से बात सेवेंथ हाउस की आ गई। सेवेंथ हाउस में जब वीनस आएगा तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। सेवेंथ हाउस वीनस इज वेरी गुड। ऐसे लोग, इनके पार्टनर भी लग्जरियस होते हैं और ये लोग भी लग्जरियस होते हैं, पैसे की कमी नहीं होने देता। कैसे भी, कहीं से भी, किसी भी तरह से पैसे तो आएंगे जब आपके पास सेवेंथ हाउस में वीनस आएगा। ठीक है जी। और ऐसे लोगों को अपने पार्टनर की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये लोग अपने पार्टनर की जितना रिस्पेक्ट करेंगे उतना लाइफ में इनको पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। सेवेंथ हाउस वीनस। ठीक है जी। अब आता है एथ हाउस वीनस।